एक साल पूर्व खाद्य विभाग झालावाड़ द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लिए गए सैंपलों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए एडीएम राधेश्याम डेलू ने भवानी मंडी के 2 डेयरी संचालकों पर मिलावटखोरी के चलते जुर्माना लगाया है। भवानी मंडी निवासी पुरुषोत्तम चौहान की डेयरी से लिए गए सैंपलों में पनीर के अंदर पाम ऑयल सहित अन्य मिलावट मिली, जिसको लेकर 20,000 का जुर्माना लगा। वहीं पचपहाड़ निवासी रमेश चंद्र राठौर की डेयरी से लिए सैंपलों में दूध में मिलावट पाई, जिसको लेकर 50,000 का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि डेयरी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर में लगभग 50 से अधिक दूध डेयरियां बगैर लाइसेंस के संचालित हो रही है। वहीं इस बारे में पचपहाड़ निवासी डेयरी संचालक रमेश राठौर का कहना है कि उनके दूध से लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा पिछले साल 2022 में इनने हमारे यहाँ से सैंपल भरे थे चंद्रवीर सिंह यादव ने, और उसकी कार्रवाई 1 साल बाद आई है और मेरे ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगाई है। ये पचपहाड़ में अन्य दूध डेयरियाँ हैं तो उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी आते हैं हमारे पास कार्रवाई होती है, और जब हम पैसे दे देते हैं तो हमारी कार्रवाई नहीं होती है, और जब हम पैसे नहीं देते हैं सब तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे किस चीज के मामले? ये मतलब भाई आपके सैंपल नहीं भरेंगे। अच्छा, हाँ, तो आप रजिस्ट्रेशन आपने कराना है? रजिस्ट्रेशन मेरे पास में पचपहाड़ में किसी और के पास नहीं है। सैंपल नहीं लेने की एवज में आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और डिमांड और देना पड़ते हैं। और इस सैंपल के पक्ष में मैंने तो कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया था, उसकी वजह से मेरे साथ ये दुष्प्रचार कार्रवाई हुई है। अब क्या करेंगे आप जिस तरह से आपके ऊपर ये कार्रवाई? मैं किसी कीमत में इनने मेरे ऊपर जो 50,000 की जो राशि मेरे ऊपर जुर्माना लगाया है, मैं 1 रुपये भी जुर्माना नहीं दूंगा। मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप दावा कर रहे हैं कि मतलब रसद विभाग की जो कार्रवाई वो गलत है? बिल्कुल मैं दावा कर रहा हूँ कि रसद विभाग की कार्रवाई गलत है, और अधिकारी जो है वहाँ पे राधेश्याम जी डेलू ने मेरे साथ में मतलब गलत व्यवहार किया है। झालावाड़ शहर के निजी कंप्यूटर सेंटर पर निःशुल्क RSCIT महिला बैच का उद्घाटन प्रियंका मीना, वार्ड पार्षद झालावाड़, संतोष कंवर, महिला बाल विकास अधिकारी जया गुप्ता, RKCL सर्विस प्रोवाइडर सुनील मीणा, पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा हुआ। मुख्य अतिथियों के द्वारा सभी महिलाओं व बालिकाओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ, पेन और RSCIT की बुक देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में निदेशक मुकेश सुतार, प्रबंधक निदेशक सचिन कारपेंटर, स्टाफ सदस्य नितेश सर, अंजलि मैम, प्रिया मैम, प्रियांशी मैम मौजूद रही। मुख्य अतिथियों के द्वारा सभी विद्यार्थियों को RSCIT कोर्स के बारे में जानकारी दी और इसके महत्व को समझाया। कार्यक्रम में संस्थान की बालिकाओं और महिलाओं के लिए द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन नितेश सर ने किया। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पचपहाड़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव पारितोषिक वितरण समारोह का विद्यालय प्रांगण में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश बोरा, नगर पालिका चेयरमैन व अध्यक्ष के रूप में रोड सिंह परमार, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस रहे। इनके अलावा आमंत्रित अतिथियों में रामगोपाल पाटीदार, कैलाश जजावरा, गोपाल जजावरा, डॉक्टर हकीम खान, हमीद मंसूरी, असलम बेग, ओम प्रकाश शर्मा उपस्थित रहे। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय द्वारा विद्यालय के पूर्व भामाशाहों का शाल व सम्मान पत्र देकर सम्मान किया। छात्राओं को लेखन कार्यों के लिए पारितोषिक वितरण किया। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय पचपहाड़ द्वारा स्थानीय विद्यालय को कक्षों के निर्माण हेतु 70x106 वर्ग फीट भूमि उपहार के रूप में दी। प्रधानाचार्य भुवनेश पौरवाल द्वारा सभी आमंत्रित अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। पचपहाड़ से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। शुरुआत में इस योजना में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 1275 स्टेशनों का चयन किया। इसमें कोटा रेल मंडल के 19, जबलपुर के 17 व भोपाल रेलवे स्टेशन के 17 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के तहत स्टेशन पर पहुंचने में सुधार के लिए सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के प्रोडक्ट, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। कोटा रेल मंडल के कोटा, बारा, डकनिया, तलाव, सवाई माधोपुर, रामगंज मंडी, बयाना, भरतपुर, भवानी मंडी, बूंदी, छबड़ा, गुगोर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, झालावाड़ सिटी,
मांडलगढ़, श्री महावीर जी, श्यामगढ़, विक्रमगढ़ आलोट, चौमेला, गरोठ स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। परमात्मा का अवतरण बुराइयों का नाश करने तथा नए संस्कार का शुभारंभ के लिए होता है। हमें अज्ञानता की नींद से जागने की जरूरत है ताकि जाति धर्म से परे उठकर अंदर की दिव्य आत्मा को समझकर नए समाज की निर्माण की दिशा में अग्रसर हो। यह कथन स्थानीय रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान सूर्य भवन पर गुरुवार को केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी निशा दीदी ने 27वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के महोत्सव के अवसर पर दिए और शिव शंकर में भेद प्रकट करते हुए कहा कि शिव कल्याणकारी है जबकि शंकर संहार करते हैं। शिव रात्रि अज्ञान रूपी रात्रि है और जब चारों तरफ पापाचार, अनाचार, अत्याचार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का बोलबाला होता है तो परमात्मा उनका नाश करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। गौरतलब है कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और उसी के तहत शिवरात्रि सप्ताह का शुभारंभ सेंटर से शिव ध्वजारोहण के साथ किया। इस दौरान सेंटर पर आने वाले वयोवृद्ध चांदमल वर्मा, प्रमोद शर्मा, दिनेश व्यास, राकेश प्रजापति, ओम प्रकाश पोरवाल, दिलीप शर्मा, विमला माता, मधु बहन, माधुरी व्यास, गीता पारेता आदि मौजूद थे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोलवा ग्राम रेलवे स्टेशन के समीप शिव राम मंदिर पर 18 फरवरी से लगने वाले महाशिवरात्रि मेले की तैयारी शुरू हो गई है। विभिन्न जगह के व्यापारियों ने मेले को लेकर दुकान सजाना शुरू कर दिया। कोलवा ग्राम रेलवे स्टेशन के समीप शिव राम मंदिर पर 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। मेले में मुख्य आकर्षण वॉलीबॉल, घुड़दौड़, कुश्ती, पद, दंगल, ढांचा, गीत आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ मौत का कुआं, सर्कस, झूले आदि पर भी मनोरंजन किया जाता है। कोलवा सरपंच अंकिता मीणा ने बताया कि महाशिवरात्रि मेले को लेकर बिजली पानी सहित पूरी व्यवस्था कर ली है। समस्या समाधान के लिए मेला समिति का गठन किया जो व्यापारी की समस्या सुनकर उपयुक्त समाधान करेगी। महाशिवरात्रि मेला 21 फरवरी को पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त होगा। मेला समिति सदस्य बच्चू सिंह कोलवा, बजरंग सिंह गुड़लिया, किशन सिंह, मान सिंह मीणा, कमलेश मीणा, रोहिताश गोठवाल, सतीश गोठवाल सहित अन्य ने व्यवस्था को लेकर चर्चा की। कोलवा से इसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के चोरबाड़ी और कचनारा के मध्य में एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर 11वीं कक्षा के छात्र को टक्कर मार दी जिससे छात्र की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र योगेश टेलर कचनारा स्कूल 11वीं में पढ़ता था। वह स्कूल में अपने गांव चोरबाड़ी आ रहा था तभी लापरवाह ट्रैक्टर चालक शंकर ने टक्कर मार दी। परिजन मृतक को सीएससी चौमेला में लाए जहां शव का पीएम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने परिजनों के पर्चा बयान ले लिए हैं। उन्हेल से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।